आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। आज हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स लेकर सामने आए हैं। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के कई सारे वीडियो हमारे अपलोड हैं चैनल पे, आप सभी देख सकते हैं। हाल ही में BPSC TRE 2.0 के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से कई सारे प्रश्न हमारे चैनल से अपलोड वीडियो से आए हैं। तो आगे भी अगर हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे, आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं BPSC 17वीं PT का, BPSC TRE 3.0 का, बिहार पुलिस का, बिहार SSC का और बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। B.Ed का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। तो उन सभी प्रश्नों में करंट अफेयर्स से जो बिहार से संबंधित प्रश्न रहते हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड किए गए वीडियो से ही रहने वाले हैं। अतः आप हमारे सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें निश्चित सफलता के लिए। चलिए आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। ये दिसंबर महीने का सेकेंड वीडियो है। दिसंबर महीने का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है और ये सेकेंड वीडियो आज आपके सामने आ रहा है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग ये देखिए, पहला न्यूज़ है, कृषि विश्वविद्यालय के बनाए सौर चालित ठेले को मिला पेटेंट। बिहार में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको हम जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसा कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है जिसके बनाए गए कुछ नए सौर चालित ठेले को मिला है पेटेंट मिला है। ये क्या है सौर चालित ठेला? यानी सूर्य की रोशनी से एनर्जी पा करके ये ठेला चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो देखते हैं इसमें हम क्या होता है। 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का आयोजन। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। आप सभी लोग जानते होंगे, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का आयोजन हाल ही में बिहार में किया गया है। कहाँ किया गया है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तीसरा आपका टॉपिक है आज का, बिहार में पर्व त्यौहार के बीच रिकॉर्ड GST संग्रह हुआ है। इसको जानेंगे हम लोग। चौथा आज का न्यूज़ है, महिला शिक्षकों को मिलेगा स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण। बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है, पहला राज्य हो गया है जो कि महिला शिक्षिकाओं को स्कूटी चलाने या किसी दुपहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण दे रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 139वीं जयंती मनाई गई है। तो ये आज के वीडियो में 5 टॉपिक को हम डील करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देख सकते हैं यहाँ पे, कृषि विश्वविद्यालय के बनाए सौर चालित ठेले को मिला पेटेंट। ये क्या है न्यूज़? तो आप सभी लोग ठेला अभी देखते हैं, ठेला गाड़ी, बहुत सारे गाड़ियाँ जो कि बैटरी से चलती है या इलेक्ट्रिक से चलती है, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा चार्ज करके चलती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और एक नया ठेले पर काम कर रही है यूनिवर्सिटी और उसको पेटेंट भी मिल चुका है। ये क्या है देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे पूसा समस्तीपुर में है। 2 और पेटेंट इसको मिले, यानी 2 नए चीज़ों पर ये शोध कर रही है ये यूनिवर्सिटी और इसमें 2 नए चीज़ों का पेटेंट इसको प्राप्त हो चुका है। पेटेंट करा लिया है इन्होंने अपने आविष्कार का। तो पहला पेटेंट क्या है, मछली विक्रेताओं के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले की संरचना के लिए। यानी कि मछली जो बेचते हैं लोग, आप सभी लोग देखते होंगे आपके गली मोहल्ले में एक गोल सा बर्तन एल्युमिनियम का लेकर के लोग मछली बेचते हैं जैसे तैसे रख करके, और उनका मछली जिस दिन नहीं बिकता है उस दिन उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो मछली खरीद कर लाते हैं मार्केट से, मंडी से, और गली मोहल्लों में या फिर किसी हाट पे बेचते हैं और शाम होते होते जब उनका मछली नहीं बिकता है तो मछली जब ख़राब हो जाता है तो उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से मछली विक्रेताओं के नुकसान को बचाने के लिए ये चीज़ ईजाद किया जा रहा है। क्या चीज़? तो मछली विक्रेताओं के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले की संरचना के लिए, यानी मछली विक्रेताओं के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला आधुनिक ठेले की संरचना बनाने का एक पेटेंट हासिल हुआ है। दूसरा क्या है, इस ठेला गाड़ी के आधुनिकतम, सरल और कम लागत वाली डिज़ाइन के लिए। यानी एक तो वो ठेला बनाना है सौर चालित और फिर उसका डिज़ाइन के लिए भी पेटेंट मिला है। यानी पेटेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी संस्था के द्वारा अगर किसी भी नए चीज़ों के निर्माण के लिए अगर पेटेंट करा लिया जाता है तो उसका निर्माण वही संस्था करेगी, ये गारंटी हो जाता है उसके साथ, कोई अन्य संस्था इसका निर्माण नहीं कर सकती है। तो ये पेटेंट करा लिया है 2 चीज़ों का, मछली विक्रेताओं के लिए सौर ऊर्जा चालित आधुनिक ठेले की संरचना के लिए और इस ठेला गाड़ी की आधुनिकतम, सरल और कम लागत वाली डिज़ाइन के लिए। तो ये आप देख रहे हैं
नेक्स्ट इसी पर है, ठेला गाड़ी की खासियत क्या है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर ये न्यूज़ क्यों सर पढ़ा रहे हैं, क्यों सर बता रहे हैं, तो इसकी खासियत क्या है। तो देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि मछली विक्रेताओं के नुकसान तो बचेंगे ही, और इससे क्या खासियत है इस ठेला गाड़ी का, इसको हम लोग देखते हैं। ठेला गाड़ी की खासियत क्या है, तो 35 किलोग्राम मछली को, यानी उस ठेला गाड़ी में क्या कितना किलोग्राम मछली एक साथ रखा जा सकता है, तो 35 किलोग्राम मछली को स्टोर कर 4 से 6 दिनों तक रखा जा सकता है। इसमें मछली रखने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग जाते होंगे हाट पे, तो मछली वाले बड़े से बर्तन में उसमें रखते हैं बर्फ़, और उसमें मछली को रखते हैं। तो अब इस तरह के ठेला का अगर आविष्कार हो जा रहा है, तो मछली वालों को अलग से बर्फ़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मछली को सुरक्षित रखने के लिए। और जानते हैं कि बर्फ़ से 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन इस ठेला गाड़ी अगर बन जाएंगे तो इससे कि कितने दिन का रहा है, 4 से 6 दिनों तक मछली को सुरक्षित स्टोर करके रखा जा सकता है। इसमें मछली रखने के लिए बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्च बचेगा। डोर टू डोर घूमकर मछली बेच सकते हैं। अब देखिए, सोलर पावर का उपयोग किया गया है, यानी इसको बनाने में इसको चलने में, इस जो ठेला गाड़ी है इसको चलने में कहाँ से एनर्जी मिलेगी, तो सूर्य ऊर्जा से चालित होगा ये ठेला गाड़ी, जिससे अन्य खर्च भी बचत होगी। कीमत करीब 1 लाख रुपये। अब देखिए, 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का आयोजन किया गया है। कहाँ पे, तो 2 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक। कहाँ किया गया है, तो बोधगया में किया गया है। देख सकते हैं, बोधगया में किया गया है इंटरनेशनल त्रिपिटक पूजा का आयोजन। उद्घाटन किसने किया, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने, महामहिम ने। 13 देशों के बौद्ध धर्म गुरु शांति व भाईचारे का संदेश देंगे इस त्रिपिटक सम्मेलन में। त्रिपिटक क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक होता है, त्रिपिटक 3 पिटक, यानी कि बौद्ध धर्म में जितनी भी बातें हैं, सभी मूल बातें इन 3 मूल ग्रंथों में है। पहला है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों पिटक को सम्मिलित रूप से हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। पूजा समापन के बाद, इसके बाद आप क्या देख सकते हैं, इसमें क्या चीज़ है, तो आप देखिए यहाँ पे कि जब 12 दिसंबर 2023 को पूजा समापन हो जाएगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि पूजा समापन के बाद 13 दिसंबर 2023 को सभी बौद्ध भिक्षु जेठियन से पद यात्रा करते हुए बेनुवन राजगीर जाएंगे। इस आयोजन में शामिल देशों के भिक्षुओं के बीच उनके स्थानीय भाषा में त्रिपिटक का अनुवाद किया गया है, ताकि आसानी से वहाँ के लोग, बौद्ध भिक्षु यहाँ पे आकर के त्रिपिटक का पाठ कर सकते हैं। यानी त्रिपिटक जो है उसके अनुवाद किए गए हैं 13 देशों के जो बौद्ध भिक्षु यहाँ शामिल हो रहे हैं इस पूजा में। तो 13 देशों में जो भाषा वहाँ चलती है, उसी भाषा में त्रिपिटक का अनुवाद किया गया है, और उन्हें आसानी होगी इसका पाठ करने में। यहाँ तीसरा न्यूज़ है, बिहार में नवंबर 2023 में पर्व त्यौहार के बीच रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है। जीएसटी क्या है, आप जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 2017 में लॉन्च हुआ है 1 जुलाई को। नवंबर 2023 में 1388 करोड़ रुपया टैक्स संग्रह हुआ है बिहार में। पिछले वर्ष नवंबर 2022 में, 22 यहाँ पे होगा, 22 में 1317 करोड़ जीएसटी वसूली हुई थी बिहार में। जो वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक वाणिज्य कर विभाग है, और उसी विभाग का ये ड्यूटी होता है कि जीएसटी वसूल करना है, जीएसटी संग्रह करना है। तो पूरे बिहार में वाणिज्य कर विभाग के कितने अंचल है, तो 59 अंचल है। 59 अंचल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह हुआ है शाहबाद अंचल में। शाहबाद समझ रहे हैं आप, कहाँ है शाहबाद, किस क्षेत्र को बोलते हैं, आरा, बक्सर के इलाके को बोलते हैं। आरा जिला जो है अभी, उसे पहले शाहबाद जिला, शाहबाद का क्षेत्र कहते थे। तो शाहबाद नाम से ही वहाँ पे एक वाणिज्य कर विभाग का ये जो अंचल है वो शाहबाद के नाम से है। पूरे बिहार में 59 वाणिज्य कर विभाग के अंचल हैं, जिनमें सबसे अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है शाहबाद से। दूसरा स्थान रहा है भागलपुर प्रथम का, और तीसरा स्थान रहा है सुपौल का। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि पर्व त्यौहार आप जानते हैं, दिवाली और छठ पूजा हमारे बिहार में नवंबर महीना में होती है। तो इसमें बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी आदि खरीदे जाते हैं। तो उससे सरकार, बिहार सरकार को जो जीएसटी वसूल करती है, जीएसटी आप जानते होंगे कि विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक करके समाहित करके एक जीएसटी लागू किया गया है। इसके बारे में हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है। 101वां संविधान संशोधन द्वारा इसे भारत में लागू किया गया है। आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
महिला शिक्षकों को मिलेगा स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण। बिहार बहुत सारे चीज़ों में प्रथम राज्य बनता जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिहार में विधिवत अभी हाल ही में BPSC TRE 1.0 में पूरे 1 लाख के आसपास शिक्षक बहाल हुए हैं, जिनमें से 54% तो महिलाओं की संख्या है। तो इन महिलाओं के संख्या को देखते हुए और हमारे शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी कई जगह जब दौरा किए तो उन्हें ट्रेनिंग स्थलों पर यह जानकारी मिली और उन्हें फीडबैक मिला कि अगर महिला शिक्षिकाओं को स्कूटी या दोपहिया वाहन का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा तो जल्द ही वो अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाएंगी और समय से स्कूल पहुंचेंगी तो स्कूल का जो व्यवस्था है अच्छे से चलेगा। तो इसके लिए के पाठक जी के निर्देश पर अभी जो ट्रेनिंग हो रही है 4 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक प्रशिक्षण हो रहा है विभिन्न जगहों पे। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी महिला शिक्षिका भाग ले रही हैं उन्हें दोपहिया वाहन या स्कूटी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये भी एक यूनिक राज्य बन चुका है कि शिक्षिकाओं को स्कूटी या दोपहिया वाहन चलाए जाने का प्रशिक्षण बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। अब देखिए 5वां और लास्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 140वीं जयंती मनाई गई है। आप सभी लोग जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं और वो हमारे बिहार के हैं। गर्व के लिए बात है कि हमारे बिहार से ही थे और बिहार में वो सिवान ज़िले के से संबंधित है। हालांकि जब उनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, तब उनका जन्म स्थल वो छपरा ज़िला में पड़ता था, लेकिन बाद में छपरा ज़िला से कटकर सिवान ज़िला बना है। तो अभी जो उनका जन्म स्थल है वर्तमान में वो सिवान ज़िला में जीरादेई नामक जगह पे पड़ता है। तो उनके बारे में क्या है, राजेंद्र बाबू की जयंती मनाई गई है हाल ही में। तो 3 दिसंबर 2023 को 139वीं जयंती मनाई गई है। इंडिया पॉजिटिव एक संस्था है, उसके बैनर तले बिहार के पटना में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, देश रत्न कनक्लेव। और ये कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? पटना गांधी मैदान के बगल में बापू सभागार है उस वहाँ पे। और 2 दिसंबर 2023 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जन्म इनका हुआ था राजेंद्र बाबू का 3 दिसंबर 1884 को तत्कालीन सारण जिला अब सिवान जिला के जीरादेई गांव में। अब प्रमुख पुस्तक है बापू के कदमों में। इनके प्रमुख पुस्तकें हैं, उनको जान लेना जरूरी है, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बापू के कदमों में महात्मा गांधी जी को बापू कहा गया है। तो महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं प्यार से, और राजेंद्र प्रसाद जी को बाबू कहते हैं प्यार से, राजेंद्र बाबू। तो यहाँ पे किताब उन्होंने लिखा है बापू के कदमों में बाबू, यानी महात्मा गांधी जी के कदमों में राजेंद्र बाबू। तो ये किताब बहुत फेमस है। ये इंडिया डिवाइडेड, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है बार बार। इंडिया डिवाइडेड किनकी पुस्तक है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। सत्याग्रह एट चंपारण, ये भी इन्हीं की किताब है। गांधी जी की देन इन्हीं की किताब है। भारतीय संस्कृति इन्हीं की किताब है। और खादी का अर्थशास्त्र भी इन्हीं के द्वारा लिखित किताब है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, आप सभी लोग जानते होंगे। जब संविधान कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर संविधान सभा गठन किया गया था तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो भी हमारे बिहार के पटना के रहने वाले थे। और 9 दिसंबर को इसकी प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें अस्थायी रूप से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे ये। और इसके बाद अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय भी ये बने थे मंत्री। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट जब बना था उसमें भी ये मंत्री बने थे। अभी हाल ही में इस पर क्वेश्चन पूछा है जिसे मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था BPSC TRE 1.0 में। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्या पूछा था क्वेश्चन, वो बता देते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला कैबिनेट बना था उसमें डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कौन सा मंत्रालय मिला था, विभाग मिला था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप सभी लोग जानते होंगे खाद्य एवं कृषि विभाग। अब यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने ये। और 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे ये। और 1950 में तो इन्हें संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना था। और 1952 में विधिवत जब संसद का गठन हो चुका, लोकसभा और राज्यसभा गठन हुआ, तो 1952 में ये संसद के लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बने। और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि अब तक भारत में जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं जिन्होंने 2 बार इस पद पर रहने का काम किया।